नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था जावेदा राशा को समझाकर अपने ऑफिस के लिए चली गई थी। वहाँ राशा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। शरण जब ऑफिस से घर वापस आई थी तो उसने राशा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वो अपने कमरे में है। शरण और राशा की कुछ बात हुई थी। राशा के पास कॉल आया था जावेदा का। जावेदा ने कहा था कि किसी लॉयर से उसने बात की है उसके पास इंटर्नशिप करने के लिए। और जावेदा का कॉल शरण के पास भी आया था। शरण ने 2 फूलों के गुलदस्ते को खरीद कर राशा को सौंपा था, है ना। बस यही था पिछला एपिसोड। और ज़्यादा विस्तार में जानना है तो आपको पिछला एपिसोड सुनना होगा, तो जाकर सुनिए। अब हम बढ़ते हैं अगले एपिसोड में। शरण अपने रूम में आ गई थी। जब उसे थकावट लगी थी तो उसने बाथ लेना चाहा था, एक वार्म बाथ लेना चाहा था, जिसके लिए वो अपने बाथरूम में पड़ी थी और उसने अपना बाथ टब तैयार करना शुरू कर दिया था। तभी तभी सर्वेंट का कॉल आया था मोबाइल के लिए। जिस सर्वेंट को मोबाइल के लिए भेजा था शरण ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसने हूबहू वही मॉडल वही नाम उसने फ़ोन खरीद लिया। और शरण ने अपना बाथ टब तैयार कर लिया। बाथ टब में वो अपने सारे कपड़े रिमूव कर कर जाकर बैठ गई थी और बस अपने हाथों को बांध, अपनी आँखों को बंद किए, अपने सर को पीछे की तरफ झुकाए वो अपने बात को महसूस करने लगी थी। जब उसने अपनी आँखों को बंद किया तो सामने उसने राशा के मासूम चेहरे को पाया। फट से शरण की आंखें खुल गईं और उसने एक लंबी सांस लेकर छोड़ दी। वापस उसने अपनी आंखों को बंद किया। फिर से राशा का चेहरा उसके सामने आया। तभी उसके दरवाजे पर नॉक हो गई। हाँ, कौन है? मैम, फ़ोन। वाओ, सो फास्ट यू आर। आई एम इम्प्रेस। हाँ, वहीं टेबल पर रख दो। शरण ने उस सर्वेंट से कहा था। सच में इतनी जल्दी मोबाइल ले आया था ये तो। फूड डिलीवरी ऐप पर क्या ये ताला लगवाने वाला था? लेकिन शरण अपनी बात को एंजॉय करना चाहती थी। बस इसलिए उसने अपनी बॉडी को इस वार्म वाटर के सुपुर्द कर दिया था और बस अपनी आँखों को बंद किया था। फिर से राशा उसकी आँखों के सामने आ गई थी। हाँ, अभी जब वो उसके ऊपर गिर गई थी, बस वही वाला दृश्य उसके आँखों के आगे आ गया था। राशा की वो छुअन उसे अभी भी महसूस हो रही थी, जबकि राशा तो उसके पास थी ही नहीं। फिर भी वो राशा को अपने पास महसूस कर रही थी, जैसे ये गर्म पानी नहीं था, ये राशा की स्किन थी। अब इस बार शरण ने अपनी आँखों को नहीं खोला। उसने और डीपली अपनी आँखों को बंद कर लिया और राशा की इस छून को महसूस करने लगी थी। वहाँ राशा के कमरे में फिर से उस वायरलेस की ट्रिंग ट्रिंग बजी थी। आप कौन हैं? और ये घर वाले फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? ये कहकर राशा जाकर उस वायरलेस को उठा चुकी थी और अपने कान पर लगाया था। हेलो, हाँ राशा बेटा, आप? जावेदा का कॉल था। हाँ मैं। तुमने कुछ खाया? हाँ कुछ खाया मैंने अभी। अच्छा, और क्या सोचा? बताया ना मैंने अभी, तभी कहा था। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, मैं शरण को बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है। मैंने उसके रूम वाले वायरलेस पर भी ट्राई किया बट उसने उठाया नहीं। एक काम करो, मेरी बात कराओ तो ज़रा उससे। जावेदा ने कहा था राशा से। आप ही? मैं कैसे? अरे बेटा, ये वायरलेस उसके रूम में ले जाना है, बस जाओ तो ज़रा, थोड़ा अर्जेंट है ना। जावेदा ने कहा था। राशा ने जब अर्जेंट का नाम सुना तो उसने अपने कदम शरण के रूम की तरफ बढ़ा दिए थे।
शरण के रूम पर पहुंची थी वो। रूम का डोर ज़रा आधा खुला हुआ था। ऐसे ही अंदर आ गई थी राशा। उसने चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाया। शरण वहाँ नहीं मिली। कहाँ गई है? और राशा ने बिना सोचे समझे अपने कदम शरण के बाथरूम में कर दिए और बिना नॉक किए सीधा वो बाथरूम में घुस गई और उसकी नज़रों के सामने सीधा वो बाथ टब दिखा और बाथ टब में दिखी शरण राय प्रकाश। आह, ऐसे कौन नहाता है? राशा ने ये कहकर अपने आप को ज़रा मोड़ दिया और मोड़ कर भी उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कितने सुकून में लेटी हुई थी शरण। सारा सुकून भंग कर दिया राशा ने। क्या? तुम तुम मेरे रूम में, मेरे बाथरूम में? पागल लड़की हो क्या? शरण ने कहा था राशा से। मैं क्यों पागल हूँ? आप ऐसे कैसे नहा सकती हैं? राशा ने अपने दोनों हाथ ज़रा हवा में फैला दिए थे, हथेलियों को ऊपर करके। शरण हल्का सा मुस्कुरा दी थी। क्या क्या कहा आपने? ये मेरा रूम है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा बाथ टब है, मैं इसमें कैसे भी नहा सकती हूँ? छी, आप बहुत गंदी हो। राशा ने ये कहा था बिना सोचे समझे। क्या कहा आपने? मैं गंदी हूँ? मैडम, गंदी आप हैं। बिना नॉक किए किसी के रूम में नहीं घुसते, आप सीधा मेरे बाथरूम में घुस गई। हाँ, और वो भी इस तरीके से बात कर रही हैं। तो मुझे नहीं मालूम था कि आप बाथरूम में ये कर रही होंगी। बाथरूम में करते क्या है मैडम? नहाया ही तो जाता है बाथरूम में। और आप पहली हैं ये जो शरण राय प्रकाश से इस तरह बात कर रही हैं। हाँ, तो होंगी आप शरण राय प्रकाश। ये जल्दी से कपड़े पहनिए ना। क्यों पहनूं मैं कपड़े? मुझे और नहाना है भाई। आह, राशा कितनी क्यूट लग रही थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था शरण को, फिर भी शरण को उसका ये बॉडी लैंग्वेज बहुत पसंद आ रहा था। वैसे आपने यहाँ दर्शन क्यों लिए मेरे आकर? कोई काम था? शरण ने पूछा। हाँ, आप ही का फ़ोन आया था। आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी अपना? तो उन्होंने मेरे रूम वाले वायरलेस पर कर दिया। ये बात करने के लिए कह रही थी। उफ़, ये जावेदा बेगम गलत टाइम पर ही फ़ोन कर दिए। वैसे इसका टाइमिंग आज अच्छा था। हाँ, तो पास आओ और मुझे रिसीवर दो। मैं क्यों पास आऊँ आपके? तो फिर क्या चाहती हो, मैं आऊँ निकल कर? नहीं नहीं, मैं आती हूँ मैं। ये कह कर आशा उसी उसी विव के साथ, यानी कि बैग दिखाए दिखाए ही शरण के पास बढ़ने लगी थी, पीछे पीछे अपने कदम किए। मैडम, ऐसे आओगी तो गिर जाओगी और गिरोगी मेरे ऊपर ही, सोच लो। चुप रहिए, मैं क्यों गिरूंगी? राशा ने ये कहा था और अपना वो रिसीवर ज़रा हाथ खींच कर शरण को पहुंचाना चाहा था। शरण यहाँ ज़रा शरारत कर रही थी। अरे, हाथ नहीं पहुंच रहा मेरा, थोड़ा और आओ। एक कदम और पीछे हुई थी राशा। अभी भी नहीं, थोड़ा और करीब आओ। फिर से राशा ने एक कदम पीछे लिया था और इस बार शरण ने पकड़ लिया था रिसीवर और फट से राशा बाथरूम से बाहर चली गई थी। शरण ने रिसीवर अपने कान पर लगाया था। हेलो, तो क्या कर रही है मेरी बहन के साथ? क्या कर रही हूँ मैं तेरी बहन के साथ? तेरी बहन मेरे साथ क्या कर रही है? भाई साहब, हम किसी के रूम में नहीं जाते, ये सीधा बाथरूम में घुस गई है। बाथरूम तो छोड़, मुझे लग रहा है कहीं और भी घुस रही है। धीरे से उसने कहा। क्या? तूने क्या कहा? कुछ नहीं कहा मैंने। क्या हुआ? तूने फ़ोन क्यों किया? अरे, मुझे वो बात करनी थी। हाँ, फ़ोन आ गया है, मैं देती हूँ तेरी कज़िन को। कज़िन ना बोले तो भी चलेगा, वो मेरी बहन है। हाँ हाँ हाँ, तेरी बहन को जावेदा बेगम, तेरी बहन को। शहरू, हाँ हाँ, क्या हुआ, बोल। तो जावेदा ने वही बात शरण से शेयर की जो कुछ देर पहले राशा से उसने शेयर की थी, उसे बताया था। अच्छा, तो क्या उनका इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, बहुत पहले से था उसका, मगर जब से इस लड़के से उसकी शादी लगी थी उसने ये सब चीज़ें उससे छुड़वा दी थी। ओके,
ठीक है, तो तू बात कर ले, अगर नहीं हुआ तो मुझे बताना। हाँ ठीक है, और तू जल्दी नहा ले, कितनी देर से नहाती है? जावेदा बेगम, तू आ जा, दोनों साथ में नहाएंगे। धत, चल फ़ोन कट कर। जावेदा ने ये कहा था और शरण ने फ़ोन कट के वो रिसीवर ज़रा दूर रख दिया था और शरण ने अपना बात ले लिया था। बात लेने में उसने थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाया था। शरण अब अपने कफ्तान में थी। उसने मोबाइल का वो बॉक्स उठाया था और राशा के रूम में गई थी। राशा का रूम उसने नॉक किया था, जवाब नहीं आया था। दोबारा नॉक किया, जवाब नहीं आया। इस बार उसने वो डोर ओपन कर दिया, लेकिन राशा कमरे में थी ही नहीं। कमरे में नहीं है, कहाँ गई? नो 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 नो। तभी सर्वेंट से पूछ लिया था शरण ने, तो सर्वेंट ने कहा कि राशा मैडम छत पर गई हैं, टेरेस पर। टेरेस पर क्या कर रही हैं वो? मौसम देख रही हैं? ओके, जाओ आप। सर्वेंट चला गया था यहाँ से और शरण अब सीढ़ियाँ तय कर कर अपने टेरेस पर पहुँच गई थी। टेरेस पर जब वो गई तो उसने देखा एक कोने में खड़े राशा अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधे इन बादलों को देख रही थी, जो अपने अंदर पानी लिए हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चांद कभी दिख जा रहा था, कभी बादलों के पीछे छिप जा रहा था। और ये बादल पूरी साजिश बना चुके थे कि चांद को वो पूरा घेर लेंगे और किसी को नज़र नहीं आने देंगे चांद को। आफ्टर ऑल बादल भी तो चांद से मोहब्बत करते थे और शायद उनकी मोहब्बत बहुत पास थी उस चांद के। बस उसे ही देख रही थी शरण, दूर खड़े हुए अपने हाथों में फ़ोन लिए हुए। बादलों ने ज़रा रेस लगानी शुरू कर दी थी कि कौन चांद के पास जल्दी पहुंचता है। अब बादलों में पानी था। जब ये रेस लगाने लगे थे तो एक दूसरे से टकरा गए थे, जिससे बिजली की एक तार उत्पन्न हुई थी और उस बिजली की धमक से, तड़काने से आवाज़ हुई थी। आवाज़ के साथ साथ एक रोशनी भी हुई थी। राशा मुड़ गई थी और मुड़ते ही उसने शरण को गले से लगा लिया था, कसकर भींच लिया था अपनी बाहों में। तेज, बहुत तेज, जितनी तेज कि राशा ने धड़कन रोक दी थी शरण की। उसने एक लंबी सांस लेकर छोड़ दी थी और राशा ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, बहुत कस के, बहुत कस के। क्या हुआ? हाँ? एक हाथ से राशा के सर पर अपना हाथ रख दिया था शरण ने और उसके सर को सहलाया था। कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो आपको किसने कहा था छत पर आने के लिए? हाँ? और तेज सांस हो गई थी राशा की। वो अपनी सांसों को थामने की कोशिश कर रही थी। तभी शरण ने उस मोबाइल वाले हाथ को भी उसकी कमर पर रखकर उसे कस कर जकड़ लिया। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना आपके साथ। हाँ, शांत हो जाओ। धीरे से उसे बहुत प्यार से सहलाते नजर आई थी शरण। तभी एक और आवाज़ हो गई थी और राशा की जो पकड़ थी वो और तेज हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी। गर्दन में ज़रा दर्द होने लगा था शरण की, इतनी तेज थी राशा की पकड़। ओके, चलिए नीचे चलिए। इतनी तेज थी राशा की पकड़ कि शरण को बोलने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही थी। उसे वैसे ही बाहों में भरे हुए शरण खिड़कियों की तरफ बढ़ी थी। किसने कहा था आपको टेरेस पर आने के लिए? वेदर देख रही हैं ना आप? हाँ, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तभी सीढ़ियों से जब उतर नहीं पा रही थी राशा, तो शरण ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और सीढ़ियों को बड़ी सावधानी से उतरने लगी थी। धीरे धीरे करके वो सीढ़ियों को तय कर चुकी थी और शरण ने अपने रूम का दरवाज़ा खोला था। खोलकर वो अपने बेड की तरफ बढ़ी थी। बेड पर राशा को लिटाया था, लेकिन राशा ने गर्दन छोड़ी ही नहीं शरण की। शरण ने भी छुड़ाने की कोशिश नहीं की और वो भी उसी बेड पर उसके बगल में लेट गई। राशा ने अपनी आंखें खोली ही नहीं।
इतना डर गई थी वो। शरण ने उसके बालों को सहलाया बहुत प्यार से, बहुत प्यार से उसके बैग को सहलाया और काफ़ी देर तक वो यही करती रही। जब राशा की सांसें थोड़ी शांत हुई तब राशा ने अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला किया। शांत हो जाए, कुछ नहीं है। हाँ, आंखें तो खोलिए। शरण ने राशा को आंखें खोलने के लिए कहा था। उसने अपने चेहरे को ज़रा पीछे की तरफ किया था। उसका चेहरा अब शरण के चेस्ट में था। उसने अपनी आंखें खोली थी और शरण के चेहरे को देखा था। कुछ नहीं होगा। और गर्दन उसने अपनी हाँ में हिलाई थी। शरण अपनी जगह से हिली ही नहीं। उसने अपने हाथ के मोबाइल को बेड पर ज़रा एक कैरम बोर्ड की गोटी की तरह पीछे कर दिया था रख कर, और शरण राशा को अब सहलाने लगी थी। राशा अब थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत शांत हो गई थी, काम होने लगी थी और वो अब ठीक होने लगी थी। आपको क्या इतना डर लगता है बिजली से? हाँ। अच्छा, ताज्जुब की बात है। उस दिन इतने बड़े तूफान में आप अकेले पहाड़ पर पहुंच गई थी और आज सिर्फ एक बिजली के कड़कने से डर गई। हाँ, क्योंकि मुझे बिजली की कड़क से डर बहुत पहले से लगता है, लेकिन उस दिन मुझे कुछ नहीं सूझा। राशा फिर रोने लगी थी। अरे बाबा, मैंने रोने के लिए नहीं कहा आपसे, ना ही रोने के लिए ये सब पूछा। ओके फाइन, डर लगता है, कोई बात नहीं, डर सबको लगता है, इट्स ओके। हाँ, प्लीज़ रोना मत शुरू करना, प्लीज़। और एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगी थी राशा। फिर से शरण ने उसके चेहरे को अपनी आगोश में लिया था और ये मेक श्योर कर रही थी कि राशा फिर से ना रोने लग जाए। और ये दोनों बाहों में थे। हाँ, अभी एक दूसरे की तो नहीं, लेकिन हाँ राशा को अपनी बाहों में भरा हुआ था शरण ने। वो अपने कमरे में थी, अपने बेड पर, और बाहर ये बादल ज़रा तेज एक दूसरे से टकरा गए थे। चाँद को पाने की चाहत में एक दूसरे से लड़ बैठे थे, जिसकी वजह से इनका पानी इनसे बाहर आने लगा था। तो आज के एपिसोड में यहीं तक रखते हैं। अब जल्दी से मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप लोग वेट करिएगा, है ना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वेट ना करना पड़े, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आई एम श्योर आप लोगों ने नोटिफिकेशन भी ऑन नहीं किया होगा। अब ज़रा बोलते बोलते मेरा थ्रोट थक गया, तो बस इतना ही बोलूँगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपनी राय लिखना ना भूलिए। स्टोरी को प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, बस दुआ करिए। दुआ में बहुत ताकत है। जल्द के जल्द आपके पास एपिसोड पहुँचे। तब तक के लिए सी यू अदर साइड। नमस्कार।